हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। आइए आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखते हैं, जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा क्लास है आकलन और मूल्यांकन। तो पहला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही नहीं है। ए है, आकलन को मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। बी है, आकलन की प्रक्रिया गतिशील होनी चाहिए। सी है, अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन पर ध्यान देना चाहिए। डी है, अधिगम का आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पहले, उसके दौरान और उसके बाद होनी चाहिए। तो मित्रों, आकलन यानी किसी का हम मूल्यांकन करते हैं तो वह मानकीकृत जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए। तो आकलन को मानकीकृत मूल्यांकन उपकरणों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मूल्यांकन जो है गतिशील होनी चाहिए और रचनात्मक होनी चाहिए। और जो मूल्यांकन है, छात्रों का मूल्यांकन जो हम करते हैं तो वह अधिगम के पहले भी होना चाहिए, अधिगम के बाद भी होना चाहिए। इससे जो है हम प्रभावी शिक्षण पर जोर दे सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है मूल्यांकन का क्या होता है। ए है, छात्रों में असफलता का डर पैदा करता है। बी है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करता है। सी है, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहराता है। डी है, छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजता है। तो मित्रों, मूल्यांकन जो है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजता है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा डी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है विद्यालय के बच्चों की परीक्षा में मुख्य रूप से क्या परीक्षण करनी चाहिए। ए है, अवधारणा की समझ। बी है, उनकी चालाकी। सी है, हस्तलेखन। डी है, इसे पूरा करने की क्षमता। तो विद्यालय के बच्चों की परीक्षा में मुख्य रूप से हम अवधारणा की समझ का परीक्षण करना चाहिए, इसलिए प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा ए। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है आकलन को क्या सूचित करना चाहिए। ए है, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। बी है, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। सी है, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। डी है, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। तो जब भी आप कभी जो है छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो उसे किसी दूसरे विद्यार्थी के जो है प्रदर्शन की तुलना नहीं करनी चाहिए, और जो है वह यह भी नहीं होना चाहिए कि वह जो कार्य नहीं कर सकता है। मित्रों, इसका सही जवाब होगा सी, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा का विस्तृत ब्यौरा यह सूचित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी। आइए प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण क्या है। ए है, पूछताछ। बी है, दृश्य प्रतिनिधित्व। सी है, सहकर्मी या आत्म आकलन। डी है, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण इनमें से सभी हो गए। आप जो है एक प्रोग्रेसिव जो है एक रचनात्मक एक प्रगतिशील तरीके से जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सहकर्मी के माध्यम से भी जो है आकलन होता है और पूछताछ के माध्यम से भी आकलन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, सहकर्मी रेटिंग से आप क्या समझते हैं। ए है, सहकर्मी की रेटिंग किसी के भी द्वारा दी जा सकती है। बी है, यह सहकर्मी ग्रेडिंग के समान है। सी है, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के काम का मूल्यांकन अन्य सहकर्मी सदस्यों से किया जाता है। डी है, कौशल का एक दृढ़ मूल्यांकन। तो सहकर्मी रेटिंग का अर्थ होता है कि एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के काम का मूल्यांकन अन्य सहकर्मी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा सी। यह स्वाभाविक है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम किसी दूसरे साथी से पूछते हैं कि हमारा काम करने का अनुभव, हमारा काम करने का जो है ढंग कैसा रहा, तरीका कैसा रहा। तो इससे भी जो है आप अपने जो है आकलन को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन से रचनात्मक आकलन कार्य है। ए है, मुक्त अंत वाले प्रश्न। बी है, परियोजना। सी है, अवलोकन। डी है, छात्रों को श्रेणीबद्ध करना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बी, सी, यानी ऑप्शन संख्या सी।
तो रचनात्मक आकलन कार्य है, मुक्त अंत वाले प्रश्न होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए, अवलोकन होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बाहरी मूल्यांकन के विभिन्न तरीके क्या है। ए है साक्षात्कार, बी है निरीक्षण, सी है फोकस, डी है समूह। तो बाहरी मूल्यांकन के तरीके हैं समूह, ऑप्शन संख्या डी। यानी समूह के माध्यम से आप जो है अपना बाहरी मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। ए है मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना, बी है शिक्षार्थी क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, सी है शिक्षार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत वर्णन करना, डी है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण। तो मित्रों, मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए शिक्षार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत वर्णन। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है। ए है वे छात्रों को लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, बी है यह छात्र की प्रगति का आकलन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है, सी है संकाय छात्रों की समस्याओं को तुरंत सुन सकते हैं, डी है उपरोक्त सभी। तो रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन इसमें से जो है सभी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही होगा। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जुड़े, जहां पर एक से एक जो है प्रश्नों का श्रृंखला दिया गया है, आप उन्हें देखें और आदर्श एकेडमी सीटेट चैनल पर जुड़े, जहां से यह PDF आप